ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने देखा था उसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक छोटा सा जो है, जिसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस। ठीक है। गूगल एडसेंस क्या है? ये भी गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम रिवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है। यदि आपकी वेबसाइट में अच्छी खासी ट्रैफिक है, आप चाहते हो कि वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आप गूगल एडसेंस यूज कर सकते हो। ठीक। अब गूगल एडसेंस यूज करने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कंडीशन गूगल बोलता है क्या, कि आप अपने वेबसाइट के ओनर होने चाहिए। यू शुड बी ओनर ऑफ योर वेबसाइट। क्यों? क्योंकि जब आप गूगल एडसेंस में अप्लाई करते हो तो एक ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए वो क्या बोलता है, एक कोड देता है जिसको आपको वेबसाइट में डालना पड़ता है। तो अब आप अपने वेबसाइट के ओनर नहीं हो, आपके पास उसका एक्सेस नहीं है, तो आप वो वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज कि आपका जो वेबसाइट है उसके ओनर आप होने चाहिए। दूसरा, आपका जो डोमेन है वो सब डोमेन नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जो आप लोगों को डोमेन मिला हुआ है, winter.itmastery.com .xyz, तो जो मेन डोमेन है वो है आईटी मास्टरी है। लेकिन उसके पहले जो आपको दिख रहा है वो क्या है, सब डोमेन बना हुआ है। तो आपका सब डोमेन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, योर वेबसाइट शुड नॉट बी सब डोमेन। सब डोमेन। नाउ, तीसरा गूगल बोलता है कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। योर एज शुड बी 18+, 18 साल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ चीजें वो बोलता है कि नो कॉपीड कंटेंट। ठीक है। कॉपीड कंटेंट मतलब आपके वेबसाइट में यूनिक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा वो आपको बोलता है कि आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक है, तो एटलीस्ट डेली ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में मिनिमम 500 होना चाहिए। क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं होगी तब आपके वेबसाइट में ऐड दिखाने का कोई सेंस नहीं, उसको कुछ रेवेन्यू मिलेगा नहीं। इसलिए वो बोलता है कि कम से कम 500 ट्रैफिक पर डे आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। देन तीसरा बोलता है वो कि आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट क्या होना चाहिए, शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड। 6 महीने पुरानी वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। क्यों 6 महीना पुरानी? क्योंकि जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो आप जब उस पर एसईओ करोगे, ऑन पेज ऑफ पेज करोगे, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करके जब आप क्या करोगे, आप ट्रैफिक जनरेट करोगे, तो 500 ट्रैफिक पर मंथ लाना इतना इजी नहीं है। तो बोलता है कम से कम 6 महीना पुराना होगा तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक आएगी। तो ये कुछ कंडीशन है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी वेबसाइट में क्या करते हो, मोनेटाइज करते हो, मतलब प्रॉपर मेंटेन करने के बाद मोनेटाइज करते हो, तो चांसेस है कि आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाए और वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट। ठीक है। इसका जो रेशियो है वो यूट्यूब का जो आपने देखा था सेम एज इट इज है। ऑन एन एवरेज 50%, 50% क्या है, रेशियो है। मतलब कोई भी एडवर्टाइजर एडवर्टाइजर एड रन करना चाहता है और वो 10 रुपए पे कर रहा है फॉर अ क्लिक। तो यदि आपकी वेबसाइट में ऐड दिखता है और कोई उसमें क्लिक करता है, तो 10 में से 5 रुपए वो किसको देगा, वेबसाइट ओनर को देगा। और 5 रुपए वो क्या करेगा, वो खुद रखेगा, मतलब गूगल के पास रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है? गूगल एडसेंस करके एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। यहीं पे आपको पूरा, यूट्यूब हो या आपका वेबसाइट हो, दोनों का मोनेटाइजेशन गूगल एडसेंस के थ्रू होता है। तो आपको उसको ध्यान रखना है। अब कैसे करना है? तो मैं यहाँ पे आता हूँ और गूगल एडसेंस।
गूगल एडसेंस। साइन इन करते हैं, और जो भी आपकी आईडी है, जिस आईडी से आपको करना है, वो आपको आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। तो अभी मैं, चलो अपनी आईडी से आपको दिखाता चलो। हूँ। यहीं पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, गूगल एडसेंस। साइन इन करते हैं, टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। ना, इसका मतलब अभी मेरे इस आईडी से पहले से क्या किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, मेरे को कोई दूसरा डोमेन के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड साइट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है, मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये आईटी मास्टरी का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला सब डोमेन नहीं लेता, इसलिए सब डोमेन काम नहीं आएगा। सही। एक मिनट, यहाँ से हटा के प्रॉपर देखते हैं। ना, जैसे ही मैंने ये डोमेन यहाँ पे डाला, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कोड दे रहा है। ये कोड को कॉपी करके आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट के होम पेज के हेड सेक्शन में इसको डालना है। ठीक। अभी होम पेज के हेड सेक्शन में कब डाल पाओगे, जब आपके पास उस वेबसाइट के बैकएंड का एक्सेस है, मतलब सी पैनल का एक्सेस आपके पास है। ठीक है, या फिर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, तो वर्डप्रेस में भी आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्या, थीम फाइल एडिटर, जहां से हमने गूगल टैग मैनेजर का कोड डाला था, वहां से भी जाके आप हेड सेक्शन में कोड पेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद वेरीफाई। तो जब आपकी वेबसाइट में वो कोड पेस्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप जब वेरीफाई का बटन क्लिक करोगे, तो वो क्रॉस चेक करेगा कि जो कोड उसने दिया है वही कोड आपकी वेबसाइट में है कि नहीं। यदि वो कोड आपकी वेबसाइट में मिलता है, मतलब ये आप ही की वेबसाइट है, और ये वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये वेरीफाई नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी सी पैनल का एक्सेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ये वेरीफाई हो गई है। अब वेरीफाई होने के बाद क्या होता है, वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, योर प्रोफाइल इज कंप्लीटेड, मतलब यहाँ पे पहले से मैंने डाल के रखा हुआ है, तो मेरे को दोबारा नहीं डालने बोलेगा, बिकॉज एक ही आईडी है। ठीक है, मतलब मेरा जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन है। तो आप जब करोगे, तो आपको वो स्टेप के बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन दे रहा है, वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन देगा। क्लिक करोगे, तो आपका बेसिक नाम, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पूछेगा। और पेमेंट, मतलब अकाउंट डिटेल बैंक का नहीं पूछेगा अभी। क्यों नहीं पूछेगा, जब तक आपका ये गूगल एडसेंस अकाउंट, जो भी डोमेन आपने डाला उस डोमेन के लिए वेरीफाई नहीं हो जाता, मतलब उस डोमेन के लिए अप्रूव नहीं हो जाता, और आपके उस डोमेन से आपको कम से कम $10 की इनकम नहीं हो जाती, तब तक पेमेंट का ऑप्शन नहीं देता। क्योंकि जैसे ही आप $10 अर्न करते हो, तो वो $10 के बाद एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। जो भी एड्रेस यहाँ पे आपने डाला हुआ है, उस एड्रेस पे एक एनवलप आता है गूगल के ऑफिस से। ठीक है, और वो एनवलप पे एक वेरिफिकेशन कोड होता है, जैसे पहले गूगल मैप बिजनेस के लिए होता था। वो डाल के जब आप वेरीफाई करोगे, तब आपको पेमेंट डिटेल डालने का ऑप्शन आता है। और वो पेमेंट डिटेल डालने के बाद इसका जो मंथली साइकिल होता है, उस मंथ में यदि आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, यूट्यूब में आपने पढ़ा हुआ है, आपकी टोटल इनकम $100 प्लस होती है, तब ट्रांजेक्शन होता है। मतलब एवरी $100 के ऊपर क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, और वो आपको मिलता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। यदि सपोज किसी मंथ आपका $10 इनकम हुआ, उसके नेक्स्ट मंथ $20 हुआ, तो वो सारा प्लस होके कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए, जब तक आपकी इनकम $100 या उसके ऊपर नहीं जाती। जिस भी मंथ आपकी इनकम $100 या उसके ऊपर होगी, वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है।
ठीक है। अब ये तो चलो आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी, वेबसाइट आपका लिंक कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ता है, ऐड में आना पड़ता है, क्योंकि आपने वेरीफाई किया। लेकिन ऐड आपकी वेबसाइट में कहाँ दिखेगा, उसके लिए आपको ये ऐड में आके क्या करना पड़ेगा, आपको कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड बाय यूनिट में आ जाओ, मतलब बाय ऐड यूनिट। उसके बाद डिस्प्ले ऐड, इस पे क्लिक करो। अब आपके पास ऑप्शन है, स्क्वायर ऐड यूज करना है, हॉरिजॉन्टल दिखाना है, वर्टिकल दिखाना है, या आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। जिस टाइप का भी ऐड आपकी वेबसाइट के स्पेस के हिसाब से आपको दिखाना है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिक्स साइज का लेना है तो यहाँ पे अलग अलग साइजेस है, आप डाल दो, ठीक है, वो ले लेगा। या फिर आप रिस्पॉन्सिव ऐड, मतलब गूगल आपके वेबसाइट के स्पेस के हिसाब से ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। रिस्पॉन्सिव दिखाना है तो आप रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करो, और ऊपर में जो भी नाम रखना है आपके नॉलेज के लिए, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया फॉर एग्जांपल गूगल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट, जैसे क्रिएट करोगे तो गूगल क्या करेगा, आपको एक कोड निकाल के दिया, ठीक है, दो कोड आपको दिख रहा है, HTML और AMP। AMP किस चीज के लिए यूज होता है, AMP मतलब एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। यदि आपने मोबाइल के लिए सेपरेट कोई पेज बनाया हुआ है, तो गूगल बोलता है कि आप AMP वर्जन के लिए ये एक कोड है जो उस पेज के, मतलब जहां पे भी आपको दिखाना है उस पेज के हेड में डालो, और दूसरा कोड है ये बॉडी में डालो। इस कोड से वो ट्रैक करेगा और अलग अलग क्लाइंट का ऐड आपके वेबसाइट में मोबाइल फॉर्मेट पे दिखाता रहेगा। और यदि HTML करोगे तो ये डेस्कटॉप ऐप दोनों में काम करेगा, बट स्पेसिफिक AMP तब यूज करते हैं जब आपने मोबाइल वर्जन बनाया। तो ये जो कोड है इसको कहाँ पे डालने बोल रहा है, बॉडी में, क्योंकि बॉडी वाला चीज दिखता है, हेड वाला चीज नहीं दिखता, ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसको कॉपी करके आपके वेबसाइट में जहां पे भी आपको ऐड दिखाना है वहां पे डाल दो। जिससे क्या होगा, गूगल ट्रैक करेगा, और जैसे ही ऐड गूगल के पास आएगा, आपकी वेबसाइट इधर रिलेवेंट होगी, तो वहां पे अलग अलग एडवर्टाइजर का ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आपने वेबसाइट वेरीफाई कर ली, आपने ऐड का कोड अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब एक और चीज आपको करनी रहती है, वो है आपका ये ब्रांड सेफ्टी। ब्रांड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट अपनी वेबसाइट में नहीं दिखाना चाहते, तो आप कंटेंट में जाके क्या करते हो, ब्लॉकिंग कंट्रोल में और आपके पास अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिखती है। ये अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज है, आप कोई भी कैटेगरी में जाओ, मतलब किसी भी चीज को सेलेक्ट करो, उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है। बाय डिफॉल्ट हर एक चीज, हर एक कैटेगरी ओपन होता है, जिसके यहाँ पे दिख रहा है अलाउ, हर एक कैटेगरी अलाउ है। आपको लगता है मेरे को हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट अपनी वेबसाइट पे नहीं दिखाना है, इसको ऑफ कर दो, तो स्पेसिफिक ये कैटेगरी आपकी वेबसाइट में या आपका यूट्यूब चैनल है वहां पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे कैटेगरीज के ऑप्शंस है। यहाँ पे यदि मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये अलग अलग कैटेगरी के ऑप्शन है। ये जनरल कैटेगरीज है जिसको जनरली लोग ऑन रखते हैं। बंद कौन सा करते हैं, ये सेंसिटिव कैटेगरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके जो आपको नहीं चाहिए वो क्या करो, ब्लॉक कर दो। ये बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेंसिटिव में भी कुछ कुछ बंद किया हुआ है। फिर भी आपको इसमें से कोई चीज लगता है कि आपको और बंद करना है, यूज करना है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है जैसा है उसके हिसाब से आप स्पेसिफिक वो कैटेगरी को ऑन ऑफ कर सकते हो, ताकि उस कैटेगरी का ऐड आपकी वेबसाइट में या आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखेगा, ठीक। और ये सब होने के बाद ऐसा नहीं कि आपके वेबसाइट में दिखना तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। आज यदि आपने अप्लाई किया हुआ है तो गूगल 2 दिन का टाइम लेता है। उस 2 दिन में गूगल आपकी वेबसाइट को क्या करता है, क्रॉल करता है, एनालाइज करता है कि उसमें कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, कोई स्पैम एक्टिविटी नहीं हो रही है, ट्रैफिक प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। वो सब चीज करके आपको 2 दिन में रिवर्ट करता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं उस वेबसाइट के थ्रू मोनेटाइज करने के लिए। यदि आप एलिजिबल होगे तो आपने जो भी कोड डाल के रखा होगा ये ऐड वाला, उस कोड के थ्रू आपकी वेबसाइट में 2 दिन के बाद ऐड दिखना स्टार्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये रिपोर्ट का एक ऑप्शन है। इस रिपोर्ट में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताएगा। क्या डिटेल बताएगा, कि आपका एड कितना दिखा है, कितना रिवेन्यू आपका हुआ है, यहाँ पे पूरा डिटेल बताएगा। कौन से डेट पे कितनी बार दिखा है, कितने लोगों ने क्लिक किया हुआ है, कितना उसका रेवेन्यू बनाते हैं, टोटल आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना मंथली आपका बन रहा है, वीकली बन रहा है, या आज का कितना बना, सारे चीज। और जब भी आपका $100 प्लस होगा तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा।
तो ये जो पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में आपको दिखाएगा, आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पेमेंट अकाउंट में एडसेंस इंडिया लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे और भी डिटेल डालने के लिए बोलेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आपकी इनकम अभी नहीं है, $100 के बाद होगा। ठीक है, कब कब कितना ट्रांजेक्शन हुआ उसका मंथली साइकिल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बताता जाए। यही चीज वेरिफिकेशन चेक, तो जो मैंने आपको बोला कि आफ्टर $10 के बाद एक वेरिफिकेशन होता है, तो वो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। और उसके बाद आपको पेमेंट का इन्फो मतलब बैंक अकाउंट डिटेल डालने के लिए बोलता है। और उसके बाद आपका जो भी है वो जब आप सब चीज कर लोगे तो आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कब? एवरी $100 के बाद। ठीक है, तो ये आपका गूगल एडसेंस। यदि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रही है और आप उससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो आप इनडायरेक्टली एक छोटा सा स्पेस गूगल को रेंट पे दे देते हो कि आप इसको यूज करो, यहाँ पे आप अलग अलग कंपनी के एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, बट उसके बदले मुझे कुछ पैसे दो। तो वो क्या करता है, उसके बदले आपको एज अ रेंट, लेकिन फिक्स नहीं, वो एडवर्टाइजर के हिसाब से जितना बनता है, जितने बार ऐड दिखा है, जो भी है उसके हिसाब से आपको पे करता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये था आपका गूगल एडसेंस। यहां तक किसी का कोई डाउट तो एक बार पूछ सकते हो। सब चीज क्लियर है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो लगभग लोग प्लान करते हैं बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या? फ्रीलांस। आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो freelancing करने की सोच रहे हो, बताइए। देखो, आप लोग में से कौन है जो फ्रीलांसिंग करने की सोच रहा है? भले अभी नहीं तो बाद में ही सही। मैं सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आप लोग के फ्रीलांसिंग होता क्या है? या फ्रीलांसिंग वर्क बहुत अपन लोगों ने सुना है या आपने सुना होगा, बट ये होता क्या है? व्हाट इज फ्रीलांसिंग? बोलिए। सर क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स या कुछ लेकर विदाउट किसी कंपनी के अंडर आप खुद से हम्म। काम कर रहे हो, जो वो फ्रीलांसिंग हुआ। ओके। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, किसी भी तरह की मार्केटिंग है, कोई भी डिफरेंट फील्ड में, जब आप विदाउट किसी कंपनी के अंडर ना होकर खुद का आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, जी, तो जस्ट एज एन क्लाइंट फ्रीलांसिंग, बेसिस। जी फ्रीलांसिंग क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके बिना किसी कंपनी के अंदर आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हो, जिसमें आप खुद ओनर हो। आप किसी प्रोजेक्ट को उठाते हो टाइम के अकॉर्डिंग, कि सपोज एक महीने में इतना काम आप करके दोगे। अब आप वो काम 2 दिन में कंप्लीट करो, 4 दिन में करो, उससे कोई मतलब नहीं है। या रोज का 2-2 घंटा निकाल के करो, जो टाइम पीरियड आपने बोला उस टाइम पीरियड में उतना काम कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर करना है। ठीक है, जिसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता कि आप दिन में 4 घंटा करो, 5 घंटा करो, ये फिक्स नहीं होता। बट आपका मंथली जो आपने टास्क उठाया है, टास्क इन द सेंस जो भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा रहे हो, उसकी एक डेडलाइन होती है कि आप 4 दिन में प्रोजेक्ट करके दोगे, 10 दिन में करोगे, एक महीने में करके दोगे। तो उतने टाइम के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है। भले आप एक दिन बैठ के पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, फिर बाद में उसको आपने हैंड ओवर किया, या 2 दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के किया, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसे हम फ्रीलांसिंग बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे होता है, या हमको यदि फ्रीलांसिंग करनी है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पेशेंस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकदम से नए पर्सन को, यदि जैसे कि मैं आप लोगों की बात करूं, आप लोगों ने यदि अभी तक के फ्रीलांसिंग काम नहीं किया है,
आपने अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, सपोज आपने प्रैक्टिस की, आपको आ गया, सब चीज अपनी जगह है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन सामने वाला जब आपसे बात करता है तो वो एक क्वेश्चन पूछता है कि आपने इसके पहले किसका काम किया है, और वहां पे जब हमारे पास रिप्लाई नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो देने के पहले सोचता है क्या ये कर पाएगा, क्योंकि फ्री में तो कर नहीं रहे, उसका एक चार्ज वो पे कर रहा है, तो वो चार्ज भी पे कर रहा है और काम सही होगा नहीं होगा उसको कोई गारंटी नहीं है। तो एकदम फ्रेशर्स को जल्दी काम नहीं मिलता, चाहे वो जॉब हो या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हो। तो थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। दूसरा, एकदम ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद में डाउट करते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसा है क्या है, तो वेट करते हैं। तो वेट करोगे तो वेट करते रह जाओगे। आपको क्या करना है, जस्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, बट कब, जब आप एक कॉन्फिडेंट होता हो। अभी ये नहीं बोलूंगा कि आप एक काम करो, आपका आज सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल से आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाओ, नहीं। अभी आपको ये नहीं पता कि कोई भी कंपनी का जब प्रोजेक्ट आता है तो उससे डील कैसे होती है, रिपोर्ट्स कैसे भेजते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्लाइंट के साथ फेस होती है, ये हमको भी एक्सपीरियंस नहीं है। हमको ये पता है कि कोई भी चीज के लिए काम कैसे करते हैं। तो आप पहले क्या करो, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो। ठीक है, आप 6-8 महीने कहीं पे जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, और उसके बाद स्टार्ट करो। ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो। ठीक है, अब स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप कांटेक्ट उठाओगे कैसे, या कोई भी बंदा आपको काम देगा क्यों, तो आपको अननोन के पास नहीं जाना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला, अननोन आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपको नोन लोगों को अप्रोच करना है, नोन मतलब जिनको आप जानते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनका बिजनेस है। ठीक है, अब आप उनको अप्रोच करो कि मैंने ये चीजें सीख ली है, मैंने इतने दिन काम भी किया हुआ है, मेरे को एक्सपीरियंस है, लेकिन अब मैं फ्रीलांसिंग काम करने की सोच रहा हूँ, तो मैं आपके बिजनेस के लिए ये पर्टिकुलर सेगमेंट या ये पर्टिकुलर काम कर सकता हूँ। तो क्योंकि वो आपको जानता है, तो हो सकता है कि सब नहीं, पर उसमें से कुछ लोग आपको काम दे सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, भले आपको कॉन्फिडेंस है, आपने पहले कितना काम किया है नहीं किया है वो उसको नहीं पता। ठीक है, तो थोड़ा सा डर होता है। तो आप या तो उससे एकदम नॉमिनल चार्ज लो, क्योंकि आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, या फिर आपको लगता है कि अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे पर्सन का काम उठाओ जिसको आप ऐसा पोर्टफोलियो डालोगे तो आपको एक वेटेज मिलेगा। भले आप उसके लिए कोई चार्ज न लो, फ्री में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जाएगा, मतलब यदि आपका एक्सपेंस वाला कोई चीज है, जैसे कि फेसबुक ऐड रन करे तो उसमें पैसे फेसबुक को पे करना पड़ेगा, तो वो चीज लो। बट अपना सर्विस चार्ज स्टार्टिंग में मत लो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो, या फिर आपका एक पोर्टफोलियो ना बन जाए। वो आपके ऊपर है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपने कितना काम किया है, सब डिपेंड करेगा, और उसके हिसाब से आप उठा सकते हो। तो जब आप अपने कांटेक्ट में, नेबर में, फ्रेंड्स फैमिली में अप्रोच करोगे, तो 10 में से 1 पर्सन कोई होगा जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको प्रोजेक्ट दे सकता है। ठीक है, अब आपने वहां पे फ्री में उठाया या एकदम नॉमिनल चार्ज में उठाया, वो अपनी जगह है, लेकिन जब आप उसका काम अच्छे से करोगे और उसको रिजल्ट मिलेगा, तो वो खुद माउथ पब्लिसिटी करके आपको 2 से 4 काम खुद ही दिलवाएगा कि नहीं यार ये अच्छा काम करता है, आप इसको काम दे सकते हो। तो जब आपने एक काम किया उसके भरोसे आपको वहां से ज्यादा काम मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अमाउंट या कितना मिल रहा है उसके पीछे नहीं जाना है, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है और कॉन्फिडेंस गेन करना है। अब ये तो ठीक है, ये आप अप्रोच करोगे, कौन देगा नहीं देगा वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक टीम भी बनानी है। क्यों टीम बनानी है, क्योंकि अकेले आप नहीं कर सकते। यदि मैं एसईओ की बात करूं कि आपको सपोज एसईओ का काम करना है, तो एसईओ के काम के लिए आपको बेसिक डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। कब, जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। कंपनी में काम करोगे तो आपके पास टीम होती है, आपने वहां से काम करवा लिया, लेकिन आप सेल्फ अकेले फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा रहे हो, तो आपको सारा काम खुद करके देना है, क्लाइंट आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको ऑन पेज करना है, ऑफ पेज करना है, सब आपको करना है। अब ऑन पेज में आपको जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी आप बना रहे हो वो आपको वेबसाइट के पेज में इम्प्लीमेंट करना है। अब जरूरी नहीं कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम करोगे उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस में हो, क्योंकि आपने वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत तो सीख लिया है, आप वो कर सकते हो। लेकिन आप जिस क्लाइंट के लिए काम करोगे उसकी वेबसाइट पीएचपी में हुई तो, या एचटीएमएल में हुई तो,
तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि मैं इस वेबसाइट का काम नहीं कर सकता। एसईओ तो उतना ही होता है जितना करना है, बट जो इम्प्लीमेंट करने का काम है, जो वेबसाइट के ऑन पेज ऑफ पेज का जो काम है, वो वेबसाइट के अंदर जो होता है, तो वो अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग पैटर्न होता है। हमें सारी चीजें नहीं आती है, इसीलिए एक डेवलपर होना चाहिए जो वो काम करे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक टीम बनाओ, ठीक है, फ्रीलांसर्स की, जो आपके जैसे फ्रीलांसर्स है, क्योंकि जो प्रोफेशनल है उससे बोलोगे तो वो क्या करेगा, वो आपसे जो चार्ज मांगेगा वो चार्ज आप पे नहीं कर पाओगे, तो वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, सेम विद सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में काम करना है तो आपको शायद डिजाइनिंग ना आती हो, तो आपको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। या फॉर एग्जांपल आप कैनवा से डिजाइन बना लेते हो, तो आपको वीडियो मेकर चाहिए जो आपको वीडियो बना के दे बेसिक लेवल पे ही सही। तो आपको कहीं ना कहीं दो चार लोगों की टीम चाहिए, एक डेवलपर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, वीडियो मेकर चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट बनाने के लिए कंटेंट राइटर चाहिए। हालांकि कंटेंट राइटर आज की डेट में नहीं होगा तो भी चलेगा, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, बट ये दो तीन लोगों की टीम चाहिए। तो आप जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक अपने नियर बाय या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरीके से आप टीम बनाने की कोशिश करो फ्रीलांसर्स की, ताकि आपको उनको सैलरी देना ना पड़े। जितना काम है उतने काम को उनको पे करो, जिससे वो भी खुश और आप भी खुश। इससे फायदा क्या होगा, सपोज आपने अभी उनको छोटा सा टास्क दिया, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो जिसका पेमेंट आपने उसको किया, लेकिन उनको भी पता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो। तो यदि वो किसी क्लाइंट के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे और फ्यूचर में उसको मार्केटिंग करनी है, तो वो आपको रिफर कर सकता है कि आप इसके पास से ये चीज करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को काम देने से क्लाइंट वैसे भी बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूज सोशल मीडिया। यूज सोशल मीडिया मतलब, सपोज आपका डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मतलब काम हो गया, सब चीज हो गया, आपको स्टार्ट करना है, तो आपको वेट नहीं करना है कि जब कोई क्लाइंट आएगा तब मैं काम चालू करूंगा। आप सोशल मीडिया यूज करके अपनी ब्रांडिंग तो कर सकते हो। आप सोशल मीडिया ऑर्गेनिक सीखे हो कि आपको रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालना है, एंगेजमेंट कंटेंट डालना है, बीच बीच में प्रमोशन कर सकते हो। तो आप एक जो भी नाम आपको रखना है उस नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करो, इंस्टाग्राम में अकाउंट क्रिएट करो, फेसबुक में क्रिएट करो, और रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालो। मतलब अपना प्रोफाइल मैनेज करो एज अ क्लाइंट, कि यदि ये मेरा क्लाइंट है तो इसके लिए आप क्या डालोगे, तो उसके हिसाब से आप कंटेंट डालो। अब इससे क्या होगा, जब आप अपने लिए पोस्ट बनाओगे, सोशल मीडिया कैलेंडर बनाओगे, प्रमोशनल एक्टिविटी करोगे, या बीच बीच में आपको एड भी रन करना पड़ा, तो आप एड रन करोगे, भले उसमें 500 1000 रुपए जाए, बट इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एज अ क्लाइंट आप उसको लेके चलोगे, तो आपको समझ में आएगा कितना आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। अब एक तो वो आप ही गए, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, आपकी मार्केटिंग की वजह से सपोज कोई लीड आती है, इंक्वायरी आती है, तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब जब उस लीड वाले से आप बात करोगे, तो इनकेस यदि वो क्रॉस क्वेश्चन करता भी है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ आपने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन यदि अपने लिए आपने मार्केटिंग की, अपने लिए आपने काम किया और लीड जनरेट हुई, और जिससे आप बात कर रहे हो वो लीड वाला बंदा है, तो यदि आप खुद के लिए लीड जनरेट कर सकते हो, मतलब आप किसी भी बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। तो सामने वाला थोड़ा सोचेगा, बात तो सही है कि मैंने इसके सोशल मीडिया पोस्ट को देख के इंक्वायरी किया, तो ये अपने लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी कर सकता है। सेम विद एससीओ। तो आप क्या करो, आप सोशल मीडिया के साथ साथ वेबसाइट क्रिएट करो अपनी। आपको यदि आता है तो आप खुद क्रिएट करो, नहीं आता तो आप प्रोफेशनल जो वेबसाइट बनाता है उनसे प्लान करो। 8 10 हज़ार रुपए बेसिक वेबसाइट का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बनाओ और उसके लिए एससीओ करो, क्योंकि जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है तब तक आप अपने लिए कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और उसकी वजह से यदि आपका वेबसाइट वो रैंक पे आता है, तो आज नहीं तो कल 6 महीने बाद ही सही आपको वहां से इंक्वायरी मिलने का चांसेस है, जिसको आप एज अ पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं। ठीक है, कि आपने वो काम किया और दिखता है, क्योंकि प्रोफेशनली आप क्या कोई भी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं और वेबसाइट नहीं है, तो ट्रस्ट लेवल अलग होता है। और जब आपकी वेबसाइट कोई विजिट करता है और दिखता है तो ट्रस्ट लेवल कुछ और होता है, तो वो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। उसके अलावा आप अलग अलग फ्रीलांसिंग साइट्स है, हालांकि ये नामी वेबसाइट है, freelancers.com, upwork.com, फीवर, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पे आप टास्क मतलब वहां पे आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको मेल आता है, ठीक है, कि ये काम अभी किसी ने डाला हुआ है, ये काम डाला हुआ है,
जिसपे लोग बिड लगाते हैं कि आप इतने में करके दोगे, इतने दिन में करके दोगे, जो भी है। तो यदि सामने वाले को आपका प्रोफाइल समझ में आता है या आपका प्राइस समझ में आता है, तो वो आपको अप्रोच करेगा और वहां से आप उनका काम करके दे सकते हो। मतलब आप अकाउंट क्रिएट करके वेट कर सकते हो, तुरंत आपको मिलेगा जरूरी नहीं है, वो कभी भी मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट चांसेस तो है कि वहां से आपको इंक्वायरी आएगी। लेकिन जब आएगी तब आएगी, उसके पहले आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट को यूज करके अपने लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे एसईओ हो, चाहे गूगल एड्स है, जो भी है, आप अपने लिए मार्केटिंग कर सकते हो। अपने कांटेक्ट में पिच कर सकते हो, रेगुलर बेसिस में स्टोरी में व्हाट्सएप में अपना प्रमोशनल स्टेटस, मतलब जो भी काम है वो आप डाल सकते हो, जिससे आपके कांटेक्ट में सबको पता चलेगा कि आप ये काम करते हो। और नया नया है तो आपको इंक्वायरी भी आएगी, लोग पूछेंगे भी, और वहां से आप पिच करके एक आध दो प्रोजेक्ट आराम से उठा सकते। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जिसको ध्यान में रख के आपको क्या करना है, फ्रीलांसिंग प्लान करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल एड सब आपने पढ़ लिया है, लेकिन मैटर करता है कॉन्फिडेंस कितना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो कौन सा बिजनेस के लिए, और किस तरीके से काम कर रहे हो, जो आपने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, वो भी मैटर करता है। और हमेशा हमको डिजिटल मार्केटिंग में कम प्रॉमिस करना है। आपको दिख रहा है कि आपने पास्ट में किसी क्लाइंट के लिए काम किया और आपने सपोज एक एक्स अमाउंट पे किया हुआ है फेसबुक में, और उस अमाउंट में आपको सपोज 20 लीड आई है, तो आपको पता है कि उस स्ट्रेटेजी का या सेम कोई क्लाइंट आपको मिला है तो 20 लीड आ सकती है, बट आपको 15 बोल। क्यों? किसी रीजन से कभी कंपटीशन ज्यादा हुआ, कुछ हुआ, लीड कम आ गई, तो आपने यदि 20 बोला और लीड कम आई तो क्लाइंट आपको बोलेगा। तो हमेशा आपको प्रॉमिस जो करना है वो कम करना है। ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा प्रॉमिस करोगे, रिजल्ट कम आएगा, तो सामने वाला फिर आपको सुनाएगा और फिर पेमेंट में दिक्कत करेगा। दूसरी चीज, कभी भी हमको सेल का प्रॉमिस नहीं करना है। हम आपको प्रोडक्ट बेच के देंगे, ये हमारा काम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटर का काम क्या है, मार्केटिंग करना, उनके प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना। अब उस प्रमोशन की वजह से प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये गारंटी नहीं दोगे कि यदि आप महीने का 10,000 मुझसे चार्ज कर रहे हो, तो 10,000 रुपए में आप 50,000 का प्रोडक्ट बेच के दो, नहीं बिका तो। क्योंकि हमारा काम कभी भी प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता, हम मार्केट करते हैं। हम भले कन्वर्जन के लिए एड रन करते हैं कि कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल परचेज करे, लेकिन हम एड रन कर सकते हैं, उस बिजनेस के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेना ना लेना उनके ऊपर है। एक बार में लोग नहीं लेते तो हम उसके लिए रीमार्केटिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी सेल की गारंटी नहीं देते। यहाँ पे हम नंबर ऑफ रीच दे सकते हैं कि इतने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, इतनी लीड आ सकती है, या कॉस्ट पर लीड इतने तक हम जा सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कितना कन्वर्जन होगा ये बताना मुश्किल है। कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट सेल हो हमारे मार्केटिंग की वजह से, लेकिन कितना होगा ये गारंटी कभी नहीं देना है। क्योंकि जब आपने गारंटी दी तो फंस जाओगे, और बाद में रिस्पॉन्स करना या रिप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, यदि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या चलो आपके पास टीम है, बजट है, तो आप प्रॉपर कंपनी सेटअप कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में 100% एडवांस के बिना काम कभी मत करना, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा पहचान वाला बंदा क्यों ना हो। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप पहले अपनी सर्विस दे रहे हो, किसी भी रीजन से सामने वाले ने लास्ट में बोला कि यार जैसा बोला था वैसा तो रिजल्ट नहीं आया, तो आपने तो एक महीना काम कर लिया, पेमेंट नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर पाओ। यही चीज किसी और सर्विस में देखते हो, तो सामने वाले ने प्रोडक्ट दिया है तो बोलते बनता है कि हाँ ये मैंने दिया हुआ है। ठीक है। या सपोज वेबसाइट की बात करें, तो आप किसी के लिए वेबसाइट बनाते हैं और वो लास्ट में पेमेंट के लिए नाटक करता है, तो बैकएंड का कंट्रोल आपके पास है। आप वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हो या वहां से बंद कर सकते हो, तो उसको मजबूरन पे करना पड़ेगा, ताकि उसके बाद आप उसको पूरा एक्सेस दो। लेकिन यहाँ पे तो आपने उसके लिए काम कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? ठीक है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में बिना 100% एडवांस काम ही नहीं करा, 50% में भी काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि 50% अभी दिया, बाद में 50% नहीं दिया तो क्या करोगे? इसीलिए सेफ साइड चलना है आपको, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, उसका रिटर्न आपको यदि नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम। और इस फील्ड में थोड़ा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो थोड़ा सा फिर सोचते हैं। और आपने सर्विस दी, फिर बाद में बोलेंगे ये तो मैं भी कर लेता।
ठीक है, कैनवा यूज करके मैं बना लेता, ये कर लेता, तो फिर करते क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे क्लाइंट हमको मिलते हैं, इसीलिए हम हमारा एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में बिना 100% एडवांस काम नहीं करना चाहिए। जॉब कर रहे हो तो वो आपके सीनियर का हेडेक, आपको प्रोजेक्ट मिला, आपको काम करना है। लेकिन आप जब सामने से कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो फिर आप पेमेंट लेके काम करो। स्टार्टिंग में जब आप सीखने के लिए कर रहे हो, वहां पे पेमेंट नहीं ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, आपने एक दो प्रोजेक्ट नोन का कर लिया है, अब आप प्रोफेशनली जा रहे हो, तो जब प्रोफेशनली जाओगे तो फिर उन आपका पहचान वाला हो या कोई भी हो, तब आपको पैसे लेके काम कर। जब तक आप पोर्टफोलियो बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो या आप अपना कॉन्फिडेंस प्लान कर रहे हो, उस समय आप कुछ ऊपर नीचे होगा, चलेगा, पेमेंट नहीं लोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद होगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये आपका फ्रीलांस नाउ। इसके अलावा एक और चीज है जो आज की डेट में लोग बहुत अपने लेवल पे प्लान कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलो या यूट्यूबर, आपको बनना है। हम रील्स देख के, वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और हम छोटे छोटे वीडियोस बना के डालना चालू भी कर देते हैं। बट इन्फ्लुएंसर बनना इतना इजी नहीं। ठीक है, आपको पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। ठीक है। अब आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं इन्फ्लुएंसर फाइंड करने के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक इंस्टाग्राम में एड रन करने के बदले इन्फ्लुएंसर को पैसा देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और उनके प्रोफाइल में ऐड दिखेगा तो बहुत सारे लोगों तक रीच करोगे, और वहां से कन्वर्जन मिलने का चांसेस है, या एटलीस्ट अवेयरनेस करना है, ब्रांडिंग करनी है, तो वो उनको अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप इन्फ्लुएंसर को फाइंड कर सकते हो, और वहां से अप्रोच करके जो भी उनका बजट है उसके हिसाब से पे करके आप अपना काम करवा सकते हो। जिसमें से आपको दिख रहा है सामने, शॉर्टकट और सोशल ब्लेड करके दो वेबसाइट है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर लिस्टेड होते हैं। उनकी भी कुछ मिनिमम कैटेगरी होती है कि इसके नीचे फॉलोअर्स वाले यहाँ पे लिस्टेड नहीं होंगे, एंगेजमेंट इतना होना चाहिए, वो सब उनकी कैटेगरी होती है। तो ये एडवर्टाइजर को सर्च करना है तो। लेकिन आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें अगेन ध्यान रखनी पड़ेगी, जो फ्रीलांसिंग से मिलता जुलता है। ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? सबसे पहला, फाइंड योर निश। जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करके डालोगे, किस चीज का इन्फ्लुएंसर बनोगे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेवलिंग से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। तो आपको अपना एक निश डिसाइड करना है, और ऐसा निश डिसाइड करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप यदि ये सोच के जाओगे कि यार ये फील्ड में स्कोप अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आता है, स्टार्टिंग में एक दो वीडियो या चार वीडियो तो बना लोगे, लेकिन एक आध महीने के बाद उस टॉपिक में जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए वीडियो बनाने के लिए रिसर्च करने में आपको सोचना पड़ेगा, और एक समय के बाद आपका मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुरंत पैसे तो मिलेगा नहीं, टाइम लगेगा। क्योंकि आपको इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पहले ऑडियंस का एक ग्रुप चाहिए, जो आपको फॉलो करे, आपकी बात समझे, आपके ऊपर विश्वास करे, तभी तो उसका फायदा उठा के आप मार्केटिंग करो। लेकिन आपको एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए लोगों का ट्रस्ट जितना पड़ेगा, उसके लिए उनके काम की चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मेहनत करके रिसर्च करना पड़ेगा। तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आप रिसर्च करोगे, वीडियो बनाओगे, तो मे बी आपको मजा आएगा, जब आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो भी। लेकिन आप कोई फील्ड को एनालाइज करके, स्कोप देख के, या मैं बोलूँ अमाउंट को देख के जाओगे, तो शायद अच्छे से ना कर पाओ। तो आप दोनों देखो, किसमें स्कोप है, अलग अलग फील्ड निकाल लो, और उसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप बोर नहीं होंगे, और उसके हिसाब से प्लान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन योर निश। आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया या फील्ड डिसाइड कर लिया, उसमें एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन क्रिएट करो। कैसे? अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाल के, ठीक है, जो लोगों के काम का हो सकता है। ठीक है, अब जो भी फील्ड होगा उससे रिलेटेड आप प्लान करो,
कंटेंट डालो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करें, ठीक है, आपकी बातों को समझे, एंगेजमेंट आए। उसके बाद लोगों से सीखो, लर्न फ्रॉम अदर्स, मतलब जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है या आपने जो टॉपिक निकाला हुआ है उससे रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर है उनका प्रोफाइल चेक करो कि वो किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। हो सकता है कि अभी एक अच्छे लेवल में आने के बाद वो कुछ भी कंटेंट डाले तो एंगेजमेंट आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग का उनका पहले पहले का देखो कि किस टाइप का कंटेंट डाल रहे थे, किसमें कितना रिव्यू आ रहा था, कितना रीच जा रहा था, कौन से वीडियो में रीच नहीं गया, किस में रीच गया। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए, कैसे आपको स्क्रिप्ट प्लान करनी चाहिए ताकि आपको रिजल्ट। ऐसे अलग अलग 5-6 इन्फ्लुएंसर को आप क्या करो, एनालाइज करो और उनके प्लेटफॉर्म को एनालाइज करो। देन मेक अ प्लान। उसके बाद अपना एक प्लान बनाओ। क्या प्लान बनाओ कि आपको किस टाइप का कंटेंट डालना, कितना इंफॉर्मेशन कंटेंट डालना है, कितना फनी कंटेंट डालना है। दूसरी चीज, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड से रिलेटेड आपको कंटेंट प्लान करना है। क्योंकि यदि आप आउट ऑफ ट्रेंड या अपने फील्ड से रिलेटेड ही हमेशा डालोगे तो भी लोग बोर हो जाएंगे। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड तो डालना है, बट जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से रिलेटेड आप अपने टॉपिक को कैसे कंपेयर करके डिस्प्ले कर सकते हो, वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, या वो इंपॉर्टेंट है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, रेगुलर में क्या चल रहा है। तो वैसा आप पूरा प्लान करो, मतलब सोशल मीडिया कैलेंडर बनाओ ताकि आप कंटेंट डाल सकते हो। और उसके बाद क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है, पहले चीज तो ऐसा कंटेंट जो यूनिक है, इजीली मार्केट में मिल जा रहा है, वैसा कंटेंट आपको नहीं डालना। मतलब कई ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट आपने देखे होंगे जिसमें एक ने डाला तो सेम कंटेंट बिना कोई चेंजेस किए, बिना कोई कलर कॉम्बिनेशन या कोई लाइन चेंजेस किए हुए एज इट इज अपने वॉल पे लोग शेयर कर रहे हैं। ऐसे 3-4 अकाउंट मिल जाएंगे जिसमें वही वही कंटेंट रिप्लेस हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं से कॉपी कर रहे हैं। तो जो मेन बेनिफिट मिलता है ना वो पहले वालों को मिलता है, बाकी लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कॉपी नहीं करना है, यूनिक कंटेंट। हो सकता है कि आप अपने फील्ड में क्या नया यूनिक लाओगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो चीज है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो नया हो सकता है। भले आप वही चीज बता रहे हो लेकिन बताने का तरीका या प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, तो लोग इंटरेस्ट लेंगे और उसमें एंगेज होंगे। दूसरी चीज, क्वालिटी, मतलब एक तो हो गया यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात, दूसरा हो गया जो प्रेजेंटेशन होगा, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो, उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो इमेज बनाया है वो ब्लर है, कलर कॉम्बिनेशन का कोई सेंस नहीं है, कुछ भी कलर यूज कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना। देन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। ये चाहे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए हो, चाहे आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, यदि ऑर्गेनिक मैनेज कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो और कितना कर रहे हो। यदि आपने 2 दिन डाला पोस्ट, 4 दिन छोड़ दिया, तो लोग भी देखते हैं कि यार ये तो रेगुलर कंटेंट ही नहीं डालता, खुद ही सिंसियर नहीं है, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा, तो लोग वापस अनफॉलो कर। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, भले आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट एक समय के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। देन अप्रोच अदर इन्फ्लुएंसर। अदर इन्फ्लुएंसर मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करो जो आपके जैसा है, मतलब अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है या ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। आप उससे डील करो। क्या डील करो कि आपके बारे में वो अपने वॉल पे अपने स्टोरी में शेयर करे, या कभी वो आपको बुलाए, आपके फील्ड से रिलेटेड कोई 2-4 क्वेश्चन करे ताकि उसके ऑडियंस को पता चले और उसमें से कुछ लोग आपको फॉलो करें। सेम आप उसके लिए करो कि आप अपने स्टोरी में अपने वॉल पे उसके फील्ड को प्रमोट करो, या उसको कभी बुलाओ और उसके फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करो जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिले या नॉलेज मिले। तो आप अलग अलग 2-4 इन्फ्लुएंसर को भी बुला सकते हो जो आपके जैसे हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की, जहां पे आप एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों को फायदा होगा, एक दूसरे के ऑडियंस तक, मतलब नए नए लोगों तक रीच करोगे और आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा शेयर योर कंटेंट इन सोशल मीडिया, मतलब जो भी कंटेंट आप प्लान कर रहे हो उसको नो डाउट सोशल मीडिया में तो आपको डालना है, बट खाली एक जगह नहीं। आप सपोज यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यूट्यूब का वीडियो जो होता है वो लंबा होता है और यूट्यूब में डालता है, बट आप उसके छोटे से क्लिप, जो इंटरेस्टिंग क्लिप होता है या कुछ नया कंटेंट बनाओ जो 40-50 सेकंड का हो, जिसका आप रील बना सकते हो इंस्टाग्राम में डालने के लिए। और वहां पे कंटेंट डाल के लोगों को बोलोगे फॉर मोर डिटेल, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके पूरा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। तो वहां से आप यूट्यूब में लोगों को भेज रहे हो, ठीक है। या उल्टा कर सकते हो कि
यहाँ पे आपने छोटा वीडियो बनाया तो यूट्यूब में बड़ा वीडियो डाल रहे हो तो लेटेस्ट अपडेट के लिए उनको इंस्टाग्राम का यूआरएल डाल दिया कि आप इस पेज को फॉलो करो, ताकि जो भी रेगुलर वीडियोस आएगा या कुछ नया अपडेट आएगा तो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं, जो एकदम छोटे छोटे होते हैं, वो आप यूट्यूब के बदले इंस्टाग्राम में डालते हो तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वाया इधर या उधर दोनों जगह से लोगों को दादा आप दूध आण इंगेज दूध। कर पाओ, वो आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये करने के बाद यदि आप काम चालू करते हो और सब चीज को ध्यान में रख के काम करोगे तो आपको इन्फ्लुएंसर बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लुएंसर मतलब कोई अलग से कोई पर्सन नहीं होता। नॉर्मल आपका अकाउंट है, आप अपने इमेज को या अपने फेस वैल्यू को जो भी है उसको हाइप करने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को ये बताते हो कि उस फील्ड में जो भी फील्ड या टॉपिक आपने चूज किया है उसमें आप कितने एक्सपर्ट हो। अपनी एक्सपर्टीज इनडायरेक्टली आप वहां पे इंफॉर्मेशन के थ्रू या किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू आप लोगों को बताते हो, जिससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं यार इस फील्ड में ये बंदा अच्छा है, सही नॉलेज देता है, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, उससे रिलेटेड अपने वॉल पे शेयर करते हैं। और एक बार जब आपको दिख रहा है कि नहीं लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके एंगेजमेंट अच्छे आ रहे हैं, फॉलोअर्स अच्छे खासे हो गए, तो उसके बाद उस फील्ड से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। मतलब जो भी ब्रांड है जो उस फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, स्टार्टिंग में आप उनको अप्रोच करो कि आपके इतने सारे फॉलोअर है, इस फील्ड में आप टॉपिक कवर करते हो, तो आपके यदि उस प्रोडक्ट को यदि वो अपने स्टोरी में किसी स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में यदि डाले प्लान करके, तो एंगेजमेंट मिलने का चांस है, जिससे उनको फायदा हो सकता है। तो आप छोटा छोटा अमाउंट चार्ज कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब तक एक अच्छा फॉलोअर बेस नहीं बन जाता। और उसके बाद जब आपका डिमांड बढ़ेगा और सब चीज होगा, तो आप और भी अलग अलग अनवांट मतलब जो आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है उनके प्रोडक्ट्स को भी आप अप्रोच कर सकते हो या वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, जिससे आपको एक पोस्ट का एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलता है, चाहे वहां पे फिर लोग देखे या ना देखे, लेकिन आप खुद उनको बताते हो कि इतने में आप स्टोरी में डालोगे या अपने न्यूज फीड में डालोगे, आप एक रील बना के डालोगे, ठीक है, जिसका इतना चार्ज लोगे, और आपके इतने फॉलोअर है तो मोटा मोटी इतने लोगों तक रीच जा सकता है। तो कहीं ना कहीं नॉमिनल कॉस्ट होने की वजह से लोग आपको पे करते हैं। ठीक है, तो यदि आप रोज पांच पांच अलग अलग क्लाइंट को अप्रोच करते हो या वही क्लाइंट आपके लिए रोज आपको काम देता है, तो जो भी छोटा छोटा अमाउंट होगा जिससे आप स्टार्ट करोगे तो एक समय के बाद आपको फिर अच्छा रेवेन्यू मिलना स्टार्ट होगा। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी कैटेगरी में आप जा रहे हो उस कैटेगरी का सही नॉलेज दो। ठीक है, अच्छे कंटेंट क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करो, और उसके बाद आप इन्फ्लुएंस मतलब लोगों को अप्रोच करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेटिव कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट जिसको देख के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं यार मैं जो सर्च कर रहा था इस चीज से रिलेटेड वो अकाउंट यही है, यहाँ पे मेरे को सारी चीजें एक जगह मिल रही है इससे रिलेटेड, तो मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है यहाँ तक आपका लगभग टॉपिक हो गया है। अब आप लोग क्या करो, जितना भी अभी तक के पढ़ा है एक बार पूरा रिवाइज करो, प्लस आप एक बार सिलेबस भी चेक करो। हो सकता है कि कहीं कोई टॉपिक मिस हुआ हो या छूट गया हो गलती से, तो वो आप बता सकते हो कि ये टॉपिक बच गया या ये नहीं हुआ है। तो जो भी टॉपिक बचा होगा वो, और इन केस कहीं कोई आपको डाउट होगा किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो एससीओ हो चाहे सोशल मीडिया हो या कोई भी टॉपिक हो, तो वो डाउट को क्लियर करें। ठीक है, तो अभी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक पे, तो वो क्लियर करते हैं। यदि कोई डाउट नहीं होगा तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और कल डाउट सेशन रहेगा। और इन केस यदि कोई टॉपिक छूटा होगा मैं भी चेक कर लूंगा, और आप भी अपने लेवल पे चेक कर लेना कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, ताकि यदि वो कोई टॉपिक छूटा होगा तो उसको हम क्लियर करके
कोई भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर हम कैनवा कवर करेंगे क्या? कैनवा का मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे को आइडिया नहीं है कि आपके सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि अभी तक के किसी भी बैच में कैनवा तो नहीं लिया गया है। बट इनकेस होगा तो फिर कैनवा भी आपको बता देंगे। मतलब आप थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ नहीं, जो थोड़े बेसिक टूल्स होते हैं ना, हम्म। वो वाला अगर आप यूजेज समझा सकते हो क्या? जैसे अलाइनमेंट का जैसे मुझे इशू आ रहा था कैनवा में, हम्म। तो वैसा कुछ। देखो, कैनवा जो है वो एक टेम्पलेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है अलग अलग साइज का फिक्स, जिसमें आप अलग अलग एसेट्स, मतलब जो इमेजेस है, टेक्स्ट है, वो यूज करके डाल सकते हो। ठीक है। तो वो भी एक बार अपन देख लेंगे कल। ठीक है। कि बेसिक कैनवा कैसे यूज करना है, जिनको आता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं आता होगा उनके लिए अलग अलग टूल यूज करके कोई इमेज बनाना है या जो भी चीज है, तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। प्लस आप आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो हम लोग कैसे आइडिया जनरेट करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या कंटेंट बनाना है या कैसा सेंटेंस फ्रेम करना है, तो वो भी आपको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि आपको अपने टीम में जब काम करोगे तो उनको इन्फॉर्म करना इजी हो जाएगा कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि जब तक आप अपने टीम को ये नहीं बताओगे कि एग्जैक्टली आपका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या चाहिए, तब तक वो आपको आउटपुट नहीं दे पाए। ठीक है। तो कैनवा का बेसिक जो है वो भी देख लेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। और कोई डाउट? और कोई ऐसी चीजें जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं फिर। कल पूरा रिवाइज कर लेना, और कोई भी चीज आपको लगती है डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। स्टार्टिंग में हम 10-15 मिनट 20 मिनट कैनवा का बेसिक देख लेंगे, और उसके बाद कोई डाउट होगा तो वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है। चलो, तो फिर आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।